आज के सेशन में हमें स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्टर मिश्रास एमएमटी थेरेपी। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं और ये कितना उपयोगी है। ओके, सो 20 ईयर्स से मेरे पास एक चार्ट है, सामने चार्ट है, पीछे बैकग्राउंड में एक चार्ट। ये चार्ट मेरा बनाया हुआ नहीं है। ओके, ये चार्ट जो है WHO का बनाया हुआ है। WHO आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसके सभी हेल्थ के सभी मूवमेंट को, सभी डॉक्टर्स को कंट्रोल करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये चार्ट बनाई। ओके, और ये चार्ट में लिखा हुआ है नो योर नर्व फंक्शन, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज ए नर्व कंपोनेंट। Every cell of your body has nerve component, and any problems or dysfunction related to your nerve will lead to all the problem written in the right side, from headache, migraine, dizziness to numbness, pain and radiating pain in your feet or toe. Okay? तो रूट कॉज ऑफ पेन कहीं पे है और ट्रीटमेंट कहीं और। मुझे जब हेडेक हुआ तो मैं दवाई दिया पैरासीटामोल की सलाह। किसी ने मुझे ये सलाह नहीं दी कि नेक को डिस्ट्रैक्ट करो, नर्व रिलीज करो, पेन जाएगा। डायरिया डिसेंट्री हुई, कंस्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुई, हमने एंटासिड का सलाह लिया। मैं क्या, सभी यही कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हम कार्डियोलॉजिस्ट के शरण में जा रहे हैं। क्लियर? हार्ट रेट, एरिथमिया हो रही है, तुरंत ICU ओपन है। पसीना ज़्यादा बाहर आ रहा है, हाइपरटेंशन है। और नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है। और ये सभी बीमारियों के कारण का रूट कॉज है आपका सिर्फ और सिर्फ नर्व का दबना। एज ए एमपीटी न्यूरो 2006 बैच, नर्व मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और इसी से लोग मुझे जानते रहे कि डॉक्टर मिश्रा आप नर्व पे, पैरालिसिस पे अच्छा काम करते हैं। ये पेशेंट आप देखिए अच्छा होगा, और अच्छा हुआ। क्योंकि पेशेंट्स मेरे लिए पेशेंट्स नहीं है, मैं पेशेंट्स में अपने आप को देखता हूँ। कभी कहीं मेरी स्थिति ऐसी हो जाए तो मेरा क्या होगा। इसके लिए मैंने पूरी मेडिसिन, पूरी सर्जरी, जितने भी ह्यूमन बॉडी को सही करने के टूल्स होते हैं उसकी स्टडी की, और रूट कॉज यही है। और मेरा यही मानना है कि जितनी भी बीमारियां हैं लिस्टेड, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट प्रॉब्लम है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऊपर वाले ने, आपका जेनेटिक कन्फिगरेशन ने ऐसी कोई कमजोरी नहीं दी है कि आप, बीमारी नहीं दी है कि आप उससे प्रॉब्लमेटिक हो। ओके, आप जब एक्सरे निकालते हो बच्चों का तो कोई बोन दिखता है, लेकिन 6 महीने के बच्चे में भी क्रैक आता है। यस, आपके टूल्स हमारे सिस्टम को देखने में असक्षम। हम बोलते हैं MRI द बेस्ट। सिंपली किसी बीमारी को जानने के लिए MRI क्या है, बेस्ट है। प्रॉब्लम वेट बियरिंग में आता है, वजन लेने में आता है, तो जो भी रिपोर्ट है फॉल्स है। तो रियल एक्चुअल पैथोलॉजी कहीं है और ट्रीटमेंट कहीं है और इलाज कहीं और हो रहा है। तो सभी को, सभी बीमारियों को अगर सिर्फ मूवमेंट से ठीक किया जा सकता है तो इस चीज़ का प्रमोशन हमेशा होना चाहिए। एग्जाम्पल एक हेडेक का हम देते हैं, तो आजकल के बच्चे जो बड़े होते हैं, बहुत सारे बैग, अभी तो थोड़ा बैगलेस हो चुका है। इट्स ए गुड न्यूज़, क्योंकि कुछ स्कूल्स बैगले कर दिया है, गवर्नमेंट ने भी शायद किया है। बट वो कितना बड़ा पोस्चरल प्रॉब्लम कर रहा था इसका पता चल गया। अब उस पोस्चर से आपको हेडेक होने वाला है। अब यहाँ देखेंगे तो नर्वस सिस्टम है और सारे नर्व,
ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम है, और ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, और जो घिरा हुआ है एक CSF से, पानी से। इतना सॉफ्ट है कि इसकी सॉफ्टनेस की कोई तुलना नहीं है। ये इतना स्लीपी है कि स्लीपीनेस की कोई तुलना नहीं है। इतना ये मूवेबल है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, ये इतना स्टैटिक है कि सिर्फ सोचने से हिलने लगता है। यस, ओके, और ये इतना जिद्दी है कि कुछ भी कर सकता है। तो जब हम बॉर्न होते हैं तो ये सेल है, इसमें एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल एनर्जी है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं रोग से लड़ने के लिए? स्टेम सेल थेरेपी, प्लेसेंटल जो सेल्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने लगे। किसके लिए? कि भविष्य में कभी पैरालिसिस हो जाए तो क्या, मेरा अंग कट जाए तो क्या। ओके, क्योंकि बीमारी कहाँ है? शरीर में, और इलाज कहाँ है? शरीर के अंदर। इतना डेवलपमेंट हो गया। सबसे बेस्ट थेरेपी स्टेम सेल थेरेपी, सबसे बेस्ट थेरेपी जेनेटिक थेरेपी। अगर आपको डायबिटीज है और जीन करेक्ट कर दे तो डायबिटीज ही बंद। वहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं, बट वेरिएबल्स इतने ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी में कि प्रूफ करना असंभव। ओके, हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, बट मेरा यही मानना है कि हमारे पोस्चर से ये नर्व कंप्रोमाइज हो। अब ये गला है, गले के बारे में बताएं कि ये सबसे क्रिटिकल ऑर्गन है। ओके, इसका हम ख्याल बिल्कुल ही नहीं रखते। ऊपर वाले ने भी इसको बहुत बचा के रखा है, इतना बचा के रखा है कि आप सोते हो तो भी यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं आता, साइड में सोते हो तो भी प्रेशर नहीं आता। ओके, कोई यहाँ कॉलर पकड़ ले तो उसकी आप ABC कर सकते हो, क्योंकि ईगो भी यही बचा रहा है। तो बाहर से तो जो कुछ भी हो, अंदर से बताए कि यहाँ बैरो रिसेप्टर क्या है, टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये सारा डिसीजन कहाँ हो रहा है? थायराइड कहाँ पे है, पैराथायराइड कहाँ पे है, वेगस नर्व, एवरीथिंग कहाँ है? बहुत डेलिकेट। बट इसके न्यूट्रिशन को, लोकल न्यूट्रिशन को प्रॉब्लम कौन कर दिया? आपका पोस्चर, आपका लोड, आपके बैठने का तरीका, आपका सोने का तरीका, जिससे रिजल्ट क्या हुआ? हेडेक, माइग्रेन एंड ब्ला 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 ब्ला। C4 नर्व डायफ्राम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल, और C4 नर्व दबेगा तो डायफ्राम के मसल वर्क करेंगे, कम करेंगे। ओके, और धीरे धीरे ये स्वीट पॉइजन के रूप में जाएगा, और 40, 45, 50 जाएंगे तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचेंगे। तो मेरा मानना है कि कहीं भी किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपनी बीमारी को खुद से समझ पाए और इसके रूट वैल्यू को समझ लिए। तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की। तो इसके कंप्रेशन से सर्वाइकल कंप्रेशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ओके, नंबर ऑफ डिजीज आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कितनी प्रॉब्लम कितनों को है और इससे कितनी प्रॉब्लम आ सकती है ये पता चला। और रिलीफ क्या है? अगर हम किसी भी तरीके से इस प्रेशर को हटा दें तो, ओके, और ये हटा दें तो हमें इन सब में बेहतरीन रिजल्ट मिले, और ये संभव है। आफ्टर 20 years ऑफ रिसर्च ऑन द ह्यूमन बॉडी मैंने पाया जो ये सारी बीमारियां आपके चलने में, ये भी एक पोस्टर बताया, आप देख रहे हैं। हम चलते हैं एवरीडे, वी आर वॉकिंग, हम चलते हैं COG, LOG और बेस ऑफ सपोर्ट। इस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, LOG लाइन ऑफ ग्रेविटी, और BOS बेस ऑफ सपोर्ट। और ये तीनों काम करता है किस पे? आपकी सिनर्जी, किस पे? मस्कुलर सिनर्जी पे, जो आपने जिंदगी से एक्वायर किया पैटर्न चलने का। क्लियर? अब आप तो किसी की स्टाइल कॉपी करके चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो ये टो है ये जनरेटर है, इससे एक टेंडन जुड़ा है जो पूरे काफ मसल्स के थ्रू जाता है
और नर्वस सिस्टम तरफ कंट्रोल होता है। एक मायोफेशियल जंक्शन है, एक मायोफेशियल ट्रैक है, ओके, जिसको बोलते हैं काइनेटिक चेन। ओके, तो बॉडी जो है काइनेटिक चेन का एक रिएक्शन है, मूवमेंट का एक रिएक्शन है। अब वो नी इम्बैलेंस होने वाला है, हेडेक, बैकएक एंड एवरीथिंग आपके सिर्फ चलने से है। तो इन सभी बीमारियों को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही जरूरी है। और नॉलेज कौन दे सकता है? हम और आपके जैसे एक ट्रेंड डॉक्टर, एक फिजिकल, एक प्रोफेशनल। क्योंकि जितना अच्छा आप चलेंगे, बैलेंस चलेंगे, अलाइन चलेंगे, आपके सारे जॉइंट उतने अच्छे होंगे, ना कि ये बिगड़ेंगे। तो जिनके एक सूज ज़्यादा घिस रहे हैं, अपना इमीडिएट सूज बदल लीजिए, क्योंकि सूज का घिसना 10% आपके ज्वाइंट का 100% घिसने के बराबर है, क्योंकि मस्कुलर लोड कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो बैलेंस एंड अलाइनमेंट ये समझ में आया, पोस्चर समझ में आया, जिसकी वजह से हेडेक, कंस्टिपेशन वगैरह सारा हो रहा है। ऊपर वाला कितना ग्रेट है, मिरेकल बताओ। तो रिब केज डाला, क्या डाला? तो उसने बहुत कुछ बचा डाला। डायफ्राम, किडनी, इन सभी का इनर्वेशन कहाँ से है? डॉर्सल से, D1 to T12। ओके, अब जहां तक रिब केज है, तो ऊपर वाले ने तो बचा डाला। फिर भी हमने क्या किया? ओबेसिटी ले आए। क्या ले आए? सेकेंडरी बॉडी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कर लिया। ये सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ले आए। क्या ले आए? और फिर जा रहे हैं किस पे? टैबलेट्स पे जिंदगी। क्लियर? हम नर्व के कंप्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। ओके, और जो ध्यान दे रहे हैं वो रिवर्स हो रहा है। आज आप वीडियो देखेंगे कि डायबिटीज कैन रिवर्सेबल। आप अंदर जाएंगे तो भाई आपका डाइट सही कर रहा है, आपकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, दोहरा रहा है, ठीक है, और डायबिटीज रिवर्सेबल, वो खुश हो रहा है। आई एम अ डॉक्टर, ऑल्दो दोज आर नॉट अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? जाग नहीं रहे। ओके, अगर वो जाग गए तो समाज से बीमारियों को हटाना चुटकियों का काम है। उनको पता है कि बीमारी कहाँ पे है और कैसे दूर होगी। तो सिर्फ ईमानदार बनने की जरूरत है। ओके, तो इन सभी का बीमारी का कारण कंप्रेशन, और कंप्रेशन हटाने के तरीके क्या? ओके, पहला सर्वाइकल ट्रैक्शन। कौन दे सकता है? फिजियोथेरेपिस्ट। कितने तरीके से दे सकता है? तो कंटिन्यूअस और इंटरमीडिएट। ओके, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। चलो, उससे आगे कंप्रेशन तो भी नहीं हटा, तो भी बीमारी नहीं गई। फिर क्या करेंगे? कायरोप्रैक्टिक, एडजस्ट किया, और फिर मसल पावर पे वर्क किया, टोटल फिजियोथेरेपी की, तो भी नहीं आएगी। क्योंकि सभी चीज़ों के क्या है? लिमिटेशन है। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। ओके, तो इन सब के बीच कैसे सॉल्यूशन? तो कुछ ट्रैक से अलग जाना पड़ा, साइंस को और मॉडिफाई करना पड़ा, और मैंने इंस्टेंट सर्वाइकल ट्रैक्शन बनाया, जो ऑल्दो रिस्की है, बस इतना इफेक्टिव है कि इंस्टेंटली 3 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मलाइज कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट को नॉर्मलाइज कर सकता है, आपके SLR को बढ़ा देता है, आपके बॉडी के ओवरऑल फंक्शन को बढ़ा दे रहा है, और नंबर ऑफ पॉजिटिव फाइंडिंग विद इन सेकेंड ऑफ अ ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड है। ये 20 ईयर्स का रिसर्च है और संभव है। तो 1 मिनट में इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट सिंगल मूवमेंट से आ सकती है, एंड दैट इज नोन एज डॉक्टर मिश्राज MMT थेरेपी। उसके लिए रिस्की चीज़ है, तो इसकी नॉलेज होना जरूरी है। यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल हैविंग एक्सपीरियंस, नॉट लर्नर। ओके, तो सर डिसेंसिटाइजेशन, न्यूरल डिसेंसिटाइजेशन।
हो जाए। और नर्व रिलीज कैसे हो, तो एक ही तरीका है, न्यूरल डिसेंसिटाइजेशन। क्योंकि नर्व कंटिन्यूअस थ्रू आउट आपके बाय बर्थ टू एंड ऑफ लाइफ वो वर्क करता रहता है। एवरीडे नए सिनेप्स बनते रहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी वेल नोन है। नर्व अभी कभी अपने फंक्शन भूलता नहीं है, डैमेज हो जाता है तो दोबारा बनता नहीं है। ओके, तो जो ऊपर वाले ने जो बनाया है वो सही बनाया है, हमको उसके फंक्शन को इम्प्रूव करना है। और जैसे ही हमने न्यूरल डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक मुझे मिली, ऑल द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, संभव है और मिल रहा है। कैसे देते हैं हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताएंगे, बट न्यूरल डिसेंसिटाइजेशन विल करेक्ट ऑल द डिजीज फ्रॉम द रूट। नाउ जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तब हम आते हैं रीजनल पे। किस पर? ये है सेंट्रल। क्या बता रहे थे हम? सेंट्रल डिसेंसिटाइजेशन, देन रीजनल, देन लोकल, देन मॉलिकुलर लेवल पे करेक्शन। ओके, तो सारी बीमारी मूवमेंट डिस्फंक्शन में। सपोज हार्ट की बीमारी तो पेरिकार्डिया या ट्रैकिकार्डिया, आपने एक्सरसाइज या लाइफ स्टाइल बदल दीजिए, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो मूवमेंट प्रॉब्लम मूवमेंट से ही दूर हो सकती है और वेरी वेरी प्रिसाइज मूवमेंट हम दे सकते हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट की है कि 30 मिनट्स के ट्रीटमेंट सेशन में आप सभी बीमारियों को अच्छा कर सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट में सभी थेरेपीज के ब्यूटीज हैं। ओके, सो मिलते हैं लाइव सेशन ऑफ ट्रीटमेंट।